एलएसी पर भारत और चीन में फिर से हुई झड़प। चीन के कई सैनिक झड़प में जख्मी हुए। सिक्किम बॉर्डर के नाकुला में 20 जनवरी को चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। चीन लगातार एलएसी पर युद्ध स्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है। सेना के अधिकारियों ने भारत चीन की झड़प की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। सिक्किम के नाकुला में हुई झड़प में सेना का बयान सामने आया है। सेना ने अपने बयान में कहा है कि 20 जनवरी को नॉर्थ सिक्किम के नाकुला क्षेत्र में चीन से मामूली झड़प हुई है। सेना के मुताबिक स्थानीय कमांडरों ने पहले से स्थापित प्रोटोकॉल के आधार पर मामला सुलझा लिया था। सेना ने कहा कि हर मामले को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं। भारत चीन के बीच चल रहे तनाव को लेकर के भारत और चीन के बीच मैराथन बैठक हुई है। भारत चीन के बीच करीब 17 घंटे की बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक बैठक में भारत ने चीन को दो टूक कह दिया कि पीछे तो पूरी तरह से हटना पड़ेगा। भारत ने कहा कि टकराव वाले क्षेत्रों में सीमा से पीछे हटने और तनाव कम करना चीन के ऊपर है। भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 9वें दौर की बैठक हुई है। चीन के साथ हुई झड़प को लेकर के कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार को घेरा है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि मोदी जी, देश की सीमा में चीनी अतिक्रमण और घुसपैठ को लेकर के आपकी रहस्यमयी चुप्पी दुश्मन के हौसले बढ़ा रही है। साफ बताएं, हालात क्या हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा लुका छिपी का खेल नहीं है। हालात गंभीर है। देश को विश्वास मिले। भारत की वैक्सीन को लेकर के चढ़ा चीन। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर के चीन की खतरनाक साजिश सामने आई है। ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारतीय वैक्सीन को लेकर के चीन दुष्प्रचार कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स में भारत की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर सवाल उठाए गए। भारत मित्र देशों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन पहुंचा रहा है। 92 देशों को अब तक भारत वैक्सीन दे चुका है। 27 जनवरी को 5 लाख वैक्सीन श्रीलंका को भी भेजी जाएगी। भारत की तरफ से सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, मोरक्को, बांग्लादेश और म्यांमार को भी वैक्सीन सप्लाई की जा रही है। भारत की वैक्सीन को लेकर के मित्रता बढ़ते देश चीन बौखला रहा है। किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर के अलग अलग शहरों से ट्रैक्टरों का आना जारी है। किसानों के ट्रैक्टर परेड को लेकर के दिल्ली पुलिस ने इजाजत दे दी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से रूट तय किए गए हैं। दिल्ली के 3 बॉर्डर से किसान संगठनों की ट्रैक्टर रैली निकलेगी और दिल्ली पुलिस ने परेड के लिए दिशा निर्देश जारी किए। किसान संगठनों ने भी अपनी तरफ से परेड के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसकी सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है। ट्रैक्टर परेड को लेकर के हिंसा की साजिश का खुलासा भी हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से अपील की है कि वो ट्रैक्टर परेड के दौरान शांति बनाए रखें। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के अलावा आज मुंबई में भी आंदोलन हो रहा है। हजारों की संख्या में किसानों ने मुंबई के मशहूर आजाद मैदान में जुट करके प्रदर्शन किया। आजाद मैदान में रैली के बाद किसानों को राजभवन तक मार्च निकालना था, लेकिन सभी किसानों को वहां तक जाने की इजाजत नहीं दी गई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार किसानों की सभा में पहुंच गए हैं। आजाद मैदान में हजारों की संख्या में किसान जुटे हुए हैं और कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे को भी आना था, लेकिन आदित्य ठाकरे ने आजाद मैदान में अपने प्रतिनिधि को भेजा। शरद पवार ने बिल को लेकर के सरकार को घेरा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। कला, संस्कृति, इनोवेशन, शिक्षा, समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इस साल 32 बच्चों को चुना गया है। पीएम मोदी ने बच्चों से गाना भी सुना और मंत्र दिया। पीएम मोदी बोले, कोई तारीफ करे तो भटकना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। आपको इस सफलता की खुशी में खो नहीं जाना है। जब आप यहां से जाएंगे तो लोग आपकी खूब वाहवाही करेंगे। वाहवाही में भटक कर अगर एक्शन रुक गए या आप उससे ही डिस्कनेक्ट हो गए तो यही वाहवाही आपके लिए। तमिलनाडु के करूर में 3 दिवसीय सियासी दौरे के अंतिम दिन राहुल गांधी ने मोदी सरकार और आरएसएस पर एक साथ हमला बोला। राहुल ने कहा, बीजेपी और आरएसएस फैला रहे नफरत। पिछले 6 साल में डिवाइडेड इंडिया दिखा। राहुल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया है। देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी के पीएम के अहंकारी वाले ट्वीट पर राम माधव ने पलटवार किया है। राम माधव ने ट्वीट करके कहा कि हमारी सरकार सीमा पर चीन को रोक रही है और दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों से कह रही है कि सामने आए और मुद्दों पर बात करें। सरकार सही तरीके से देश चला रही है और राहुल गांधी को इसे समझना चाहिए।
गणतंत्र दिवस को लेकर के सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने गणतंत्र दिवस पर महाघोषणा पत्र जारी किया जिसमें 2 नारों की घोषणा की गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए नई हवा है, नई सपा है के साथ बड़ों का हाथ युवा के साथ, विकास सच्चा और काम अच्छा का नारा दिया। साथ ही अखिलेश यादव ने शांति और सौहार्द को बताया मूल मंत्र। जाने माने गायक सोनू निगम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सोनू निगम ने राम मंदिर निर्माण में एक ईंट रखने की इच्छा जताई। सोनू निगम कल अयोध्या भी पहुंचे थे, जहां पर सीएम योगी की सोनू निगम ने खूब तारीफ भी की। सीएम योगी ने सोनू निगम को अयोध्या में मंदिर के भूमि पूजन का स्मारक सिक्का और कुंभ के कॉफी टेबल बुक भेंट की। आज मुंबई के जाने माने बिल्डर ग्रुप पर ईडी की रेड पड़ी है और ईडी ने बिल्डर के कई जगहों से रेड डाली है। इसमें बिल्डर ग्रुप के तमाम जगह ही शामिल है। ईडी के जरिए यह रेड मुंबई के सायन इलाके में डाली गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक युवक का आवेदन तेजी से वायरल हो रहा है। आवेदन के बाद से अधिकारी हैरान और परेशान है। युवक ने कलेक्टर के पास आवेदन में लिखा है कि मैं बेरोजगार हूं, अगर मुझे रोजगार नहीं मिला तो मैं चोरी और लूट करूंगा और इसके लिए सरकार होगी जिम्मेदार। बताया जा रहा है कि 10वीं पास के बाद युवक ITI किए हुए हैं, लेकिन उससे अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है। बंगाल पर सियासी घमासान लगातार जारी है। सामना में शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी ने ममता बनर्जी को जय श्री राम नारा लगाकर के उकसाया था। सामना में शिवसेना ने लिखा बीजेपी ने ममता दीदी का वीक पॉइंट पकड़ लिया है। अगर ममता बिना चिढ़े जय श्री राम करती तो दांव पलट जाता। पश्चिम बंगाल पूर्व मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के दुकान और घर पर हमला किया गया है। बीजेपी समर्थकों ने मारपीट करने का आरोप लगाया है और टीएमसी पर यह आरोप लगाया गया है। चुनाव ऐलान से पहले बंगाल में कई जगहों पर हिंसा हो रही है। टीएमसी और बीजेपी में आपस में भिड़ने की वारदातों में इजाफा हो रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा नहीं रुक रही है। कूच बिहार में टीएमसी के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यालय में भी तोड़फोड़ की। कूच बिहार के दिनहाटा में पहले टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद गुस्साए कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पर भी धावा बोल दिया। हिंसा को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पिकनिक कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बम फेंका गया। बीजेपी ने टीएमसी पर बमबाजी करने का आरोप लगाया। टीएमसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग करते हुए बीजेपी समर्थकों ने रोड जाम कर दिया। पुलिस ने बम फेंकने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अलीपुरद्वार में बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा कार्यक्रम किया और चाय पर चर्चा के दौरान भाजपा नेता ने तृणमूल सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश महासचिव सैन बसु ने कहा कि ममता सरकार का लाइफ टाइम खत्म हुआ। ममता सरकार कोमा में है। बीजेपी ही इस बार सरकार बनाएगी। सरकार बनते ही बंगाल को नई जिंदगी मिलेगी। पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव को लेकर के बीजेपी गांव-गांव चौपाल करेगी। 28 जनवरी से 3 फरवरी तक चौपाल करेगी। पंचायत में चौपाल लगाकर के बीजेपी मोदी योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में हुए विकास को भी बताएगी। घर में बार बनाने के शौकीनों के लिए यूपी में बड़ी खुशखबरी। यूपी में नई आधिकारिक आबकारी नीति 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी और नई आबकारी नीति के तहत लोग घर में शराब की 12 बोतल रख सकेंगे। पहले की आबकारी नीति में भारत में बनी या विदेशी शराब की हर ब्रांड की 8 बोतलें रखने की छूट थी, लेकिन अब 12 बोतलें रखी जा सकेंगी। सीमा पर 10 दिन के अंदर तीसरी बार सुरंग मिलने से सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाई गई है। गणतंत्र दिवस को देखते हुए जम्मू कश्मीर में छावनी में पूरी तरह से इलाके को तब्दील कर दिया गया है। रघुनाथ मंदिर, महामाया मंदिर, रणवीरेश्वर मंदिर और कटरा में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। राज्य के प्रमुख चौराहों पर भी चाक चौबंद सुरक्षा की गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। बर्फीली हवाओं की चपेट में आई राजधानी दिल्ली। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों में और भी पारा गिर सकता है। वहीं यूपी के वाराणसी, मुरादाबाद में आज सुबह घना कोहरा दिखाई दिया। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम देखने को मिली। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। माइनस में पारा होने की वजह से शेषनेत्र झील जम चुकी है और घाटी के कई इलाकों में मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान की चेतावनी भी जारी की हुई है। घाटी में कल हुई भारी बर्फबारी और बारिश के बाद
बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ जम चुकी है और इससे लोगों की आवाजाही में भी काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। देश में 24 घंटे में आए 13,203 नए कोरोना के मामले, 131 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। पिछले एक दिन में 13,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। लगातार चौथे दिन 15,000 से कम कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर के 1 करोड़ 6 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं। देश में 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या घट करके 1,84,000 हो चुकी है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.44% है। रिकवरी रेट करीब 97% है। एक्टिव केस 2% से भी कम है। 24 जनवरी तक कोरोना के कुल 19 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। देश में अब तक 16 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। रविवार को करीब 33,000 लोगों को टीका लगाया गया। यूपी में कोरोना वैक्सीन पर अफवाहों से योगी सरकार अलर्ट है। राज्य में वैक्सीन को लेकर के जागरूकता अभियान चलाएगी यूपी सरकार। दिल्ली के महेंद्र पार्क इलाके में दिल दहला देने वाली हत्या की वारदात सामने आई है। पैसों के झगड़े में राहुल नाम के लड़के को लाठी डंडों से पीट करके मार दिया गया। सीसीटीवी में वारदात में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि पार्टी के दौरान पैसे देने को लेकर के आपस में दोस्त भिड़ गए, जिसके बाद कहासुनी खूनी रंजिश में बदल गई। पुलिस ने 4 लोगों को इसके बाद गिरफ्तार किया। बिहार के लखीसराय में आरपीएफ जवान ने एक यात्री की जान बचा दी है। चलती ट्रेन में यात्री ने ट्रेन पकड़ने की कोशिश की थी। ट्रेन पकड़ने के चक्कर में यात्री प्लेटफॉर्म पर गिर गया। ट्रेन के नीचे गिरने से पहले आरपीएफ जवान ने उसे बचा लिया। ओडिशा के मलकानगिरी में इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया। 1 लाख रुपए की इनामी थी ये महिला नक्सली ने पुलिस अधीक्षक के सामने सरेंडर किया है और लंबे समय से पुलिस इस महिला की तलाश कर रही थी। नीदरलैंड में लॉकडाउन की वजह से नाराज लोगों ने जमकर के प्रदर्शन किया। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ भी की। पुलिस बल प्रदर्शनकारियों को रोकने की लगातार कोशिश कर रहा था। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी बरसाए। झड़प के दौरान पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पीएम नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर लगातार लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों ने इस्तीफा मांगा। यरूशलेम में हजारों लोग जमा हुए और उनसे इस्तीफे की मांग की। दिनेश कार्तिक को रिटर्न करने पर गौतम गंभीर ने दिया रिएक्शन। गंभीर ने आरसीबी पर कसा तंज कहा। आरसीबी और कोलकाता की टीम में बहुत फर्क है। दिनेश कार्तिक ने पिछले साल बीच में केकेआर की कप्तानी छोड़ दी थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।